बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल तौबा के आयत नंबर 33 का तर्जमा, वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा है ताकि उसे पूरी जिन्स दीन पर गालिब कर दे, ख्वाह मुशरिकीन को ये कितना ही नागवार हो। सूरत अल तौबा आयत नंबर 32 मुतय्यन में आला दीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका तर्जमा हमने जिन्स दीन का किया है। दीन का लफ्ज, जैसा कि हम पहले भी बयान कर चुके हैं, अरबी जबान में इस निज़ाम जिंदगी या तारीख़ जिंदगी के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके कायम करने वाले को सनद और मता तस्लीम करके उसका इत्तबा किया जाए। बस मुसल्लत रसूल की गर्ज इस आयत में ये बताई गई है कि जिस हिदायत और दीन हक को वो खुदा की तरफ से लाया है, उसे दीन की नौयत रखने वाले तमाम तरीकों और निज़ामों पर गालिब कर दे। दूसरे अल्फाज में रसूल की मुसल्लत कभी उस गर्ज के लिए नहीं हुई कि जो निज़ाम ज़िंदगी लेकर वो आया है वो किसी दूसरे निज़ाम ज़िंदगी का ताबिया और उससे मगलूब बनकर और उसकी दी हुई रहतों और गुंजाइशों में समट कर रहे, बल्कि वो बादशाह अर्ज़ो समा का नुमाइंदा बनकर आता है और अपने बादशाह के निज़ाम हक को गालिब देखना चाहता है। अगर कोई दूसरा निज़ाम ज़िंदगी दुनिया में रह भी तो उसे खुदाई निज़ाम की बख्शी हुई गुंजाइशों में सिमट कर रहना चाहिए, जैसा कि जजिया अदा करने की सूरत में जिम्मियों का निज़ाम ज़िंदगी रहता है। मुलाहिज़ा हो सूरत अल ज़ुमर हाशिया नंबर 3, सूरत अल मोमिन हाशिया नंबर 43, सूरत अल शुरा हाशिया नंबर 20, सूरत अल तौबा के आयत नंबर 34 का तर्जमा, ए ईमान लाने वालों, इन अहले किताब के अक्सर उल्मा और दरवेशों का हाल ये है कि वो लोगों के माल बातिल तरीकों से खाते हैं और इन्हें अल्लाह की राह से रोकते हैं। दर्दनाक सजा की खुशखबरी दो उनको जो सोने और चांदी जमा करके रखते हैं और उन्हें खुदा की राह में खर्च नहीं करते। सूरत अल तौबा आयत नंबर 33, यानी जालिम सिर्फ यही सितम नहीं करते कि फतवे बेचते हैं, रिश्वतें खाते हैं, नजराने लूटते हैं, ऐसे ऐसे मजहबी ज़ाब्ते और मरासिम इजाद करते हैं जिनसे लोग अपनी निजात इनसे खरीदें और उनका मरना जीना और शादियों गम कुछ भी उनको खिलाए बगैर ना हो सके और वो अपनी किस्तें बनाने और बिगाड़ने का ठेकेदार उनको समझ लें, बल्कि मजीद बरहा अपनी इन्हीं गर्ज की खातिर ये हजरत खल्क खुदा को गुमराहियों के चक्कर में फंसाए रखते हैं। और जब कभी कोई दावत हक इस्लाह के लिए उठती है तो सबसे पहले यही अपनी आलमाना फरेबकारियों और मकारियों के हरबे ले लेकर उसका रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं।